शर्मा आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान देश में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तापमान की स्थिति की जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको यहां पर सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो जानकारी दें आपको कि शनिवार का दिन यहां पर काफी ठंडा रह सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही बिहार की बात करें तो यहां पर भी दिन ठंडा रहने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही अगर हम यहां पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो बता दें यहां पर भी इक्का दुक्का जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। और वहीं अगर हम असम मेघालय की बात करते हैं तो यहां पर भी कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्या कुछ चेतावनी जारी की जा रही है देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा, इसके बारे में आपको बता देते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से अंकित किया गया है। पीला रंग जो है वो अंकित करता है कि नजर बनाए रखने की परिस्थितियां हैं। जी हां, अगर हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी नजर बनाए रखने के आसार बने हुए हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करते हैं तो यहां पर भी नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं अगर हम क्षेत्रवार की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत में, तो यहां पर आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों की और मैदानी क्षेत्रों की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हाल फिलहाल में बरसात की कोई भी संभावना यहां पर नहीं बनी हुई है। तो केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही आप देख सकते हैं कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। वहीं अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र का रुख करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल मौसम साफ बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। किसी भी इलाके में बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर की बात कर लें या पूर्वी इलाकों की बात कर लें, यहां पर बरसात नहीं होगी। दक्षिण की बात करते हैं, देख सकते हैं आप केरल, तमिलनाडु की बात करें, हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी बात करते हैं तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि अन्य इलाकों में यहां पर बारिश नहीं होगी, बादल नहीं बरसेंगे। ये सलाह या फिर कहीं ये जानकारी दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं अगर हम पश्चिमी और मध्य भारत का रुख करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर भी बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। मौसम यहां पर शुष्क बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यहां पर 1 से 2 दिनों के दौरान बादल नहीं बरसेंगे, कहीं पर भी यहां पर बरसात की संभावना नहीं बनी हुई है। जाना आपने 1 से 2 दिन के दौरान आगे कैसा रह सकता है बरसात का हाल, पिछले 24 घंटों के बारे में आपको बता देते हैं। देख सकते हैं आप पंजाब की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर शीतलहर चली है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हां, यहां पर शीतलहर दर्ज की गई है और ठंड भी काफी यहां पर महसूस की गई है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों की अगर हम बात करते हैं खास तौर पर तो यहां पर शीतलहर दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप दिन जो है काफी ठंडा रहा है और कहीं कहीं शीतलहर भी चली है। वहीं पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करते हैं तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल का आप देख सकते हैं हाल। यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। जी हां, ये वही इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं ही सही लेकिन बादल जरूर बरसे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ की बात की जाए, मराठवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई है। हल्का ही सही कोहरा जरूर रहा है और ठंड भी काफी यहां पर बनी रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देखा आपने कि अगर हम पश्चिमी और मध्य भारत की भी बात करते हैं तो कैसा हाल रहा है मौसम के लिहाज से। तो बरसात का हाल आपने जान लिया, मौसम के लिहाज से क्या कुछ खास रहा है देश के अलग अलग क्षेत्रों में, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। आगे आपको तापमान का हाल भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले जाना आपने बरसात का हाल, अब बारी आती है तापमान का हाल जानने की। जी हां, देश के अलग अलग इलाकों की हम बात करें तो किस तरह के हाल बने हुए हैं तापमान के लिहाज से, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और सबसे पहले यहां पर बात होगी न्यूनतम तापमान के हाल की। तो शुरुआत यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देख सकते हैं आप। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही अगर हम यहां पर बात करते हैं केरल की, तमिलनाडु, पुदुचेरी और रायलसीमा की हम बात करते हैं तो यहां पर भी परिस्थितियां ऐसी ही रही हैं। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम रुख करते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक का और तटीय आंध्र प्रदेश का तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहां पर आपने जाना कैसा हाल रहा है न्यूनतम तापमान का। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं। यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। जी हां, गिरावट दर्ज की गई है पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 5 डिग्री सेल्सियस तक की। वहीं ऊपर वाले पश्चिम बंगाल सिक्किम का हाल देख सकते हैं, यहां पर भी कमी रही है यानी कि गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यहां पर गिरावट 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की रही है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे कम तापमान की तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया है। पारा देख सकते हैं आप 1.8 डिग्री सेल्सियस, और यह हम मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान के बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पर अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। यहां पर बढ़ोतरी रही है, जबकि अगर हम यहां पर तमिलनाडु और केरल की बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम रुख करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं। यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है यहां पर अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। जी हां, 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा है यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। विदर्भ में भी ऐसा ही हाल रहा है। जबकि बिहार की बात करते हैं तो यहां पर भी देख सकते हैं काफी ठंड बनी हुई है। यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। जबकि हम यहां पर झारखंड की बात करें तो यहां पर भी कमी ही रही है, लेकिन जो कमी है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की रही है सामान्य के मुकाबले झारखंड में। वहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली के तो देख सकते हैं यहां पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। जी हां, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम आपको बताएं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र कच्छ का हाल तो देख सकते हैं यहां पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इन इलाकों में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। वहीं पंजाब की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देख सकते हैं आप यहां पर किस तरह का हाल रहा है। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा तापमान बता दें केरल के आलपुझा में दर्ज किया गया है। जी हां, देख सकते हैं आप 35.8 डिग्री सेल्सियस यहां पर पारा दर्ज किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा हम यहां पर मानकर चल रहे हैं। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो किस तरह की परिस्थितियां रही हैं। अब आपको
आपको मुख्य शहरों का हाल बता देते हैं। मुख्य शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थितियां किस प्रकार से दर्ज की जा रही हैं, आइए दिखाते हैं, आपको नजर डालते हैं। तो देश के जो कुछ मुख्य शहर हैं उनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थितियां किस प्रकार बनी हुई हैं, अभी आपने उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। आगे हम आपको वायु गुणवत्ता का हाल भी बताएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक आपने बरसात और तापमान का हाल तो जान लिया, अब अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की स्थिति भी आपको बता देते हैं। और यहां पर हम बता दें आपको, शुरुआत करने वाले हैं राजधानी दिल्ली से। 261 गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है, जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि लखनऊ की बात करें 189 है, जो कि संतोषजनक और खराब के बीच में ही हम कहेंगे कि दर्ज किया जा रहा है। पटना में 240 है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि बेंगलुरु की बात करें, देख सकते हैं आप 74 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि काफी अच्छी परिस्थिति हम मान सकते हैं यहां पर। पुणे की बात करें, देखिए खराब परिस्थितियां बनी हुई हैं, 207 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। और वहीं हैदराबाद की बात करते हैं तो यहां पर परिस्थितियां थोड़ी संतोषजनक हैं, 143 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि कोलकाता की बात करते हैं तो यहां पर भी 188 है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। तो वायु गुणवत्ता का हाल तो आपने जान लिया। पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में आपको बता देते हैं, और यहां पर शुरुआत करने वाले हैं हम बिहार के बोधगया से। देख सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार की बात करें, बादल नहीं बरसेंगे, ना ही बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में भी ज्यादा बदलाव नहीं है, 20 से 22 पहुंच रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 8, 8, 10, 11, यानी कि थोड़ी ही बढ़ोतरी यहां पर हो रही है, ज्यादा कोई बड़ा बदलाव यहां पर अनुमानित नहीं है। तो बिहार के बोधगया में अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। गोवा के पणजी की बात करें तो यहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार बने हुए हैं। यहां पर देख सकते हैं कि आप 31 से 32 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस की जरूर बढ़ोतरी हो रही है। जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान कोई भी बदलाव नहीं होगा, 22 डिग्री सेल्सियस ही पारा यहां पर बना रहेगा। तो यहां पर मौसम बिल्कुल सुहाना हम कह सकते हैं, साफ बना रहेगा।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, यहां पर भी ना बरसात होगी ना ही बर्फबारी की कोई संभावना है। मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, शुष्क मौसम की संभावना यहां पर बनी हुई है, जबकि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी बदलाव हो रहे हैं, 4, 1, 3 इस तरह से थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा कोई बदलाव यहां पर नहीं है। यहां पर बरसात की संभावनाएं नहीं है, मौसम साफ ही बना रहेगा। जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, शनिवार और रविवार को यहां पर जरूर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं और वहीं मंगलवार को फिर से बादल तो नहीं बरसेंगे लेकिन बादल छाए जरूर रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 12 से 9 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान -3, -2, 1 और फिर -1 तक पहुंच रहा है। तो थोड़ा यहां पर तापमान के लिहाज से भी बदलाव है, क्योंकि बीच में बरसात भी हो रही है। कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं तो पहले दिन तो यहां पर हल्के बादल जरूर छाए रह सकते हैं शनिवार को, जबकि रविवार से मंगलवार तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम बिल्कुल शुष्क बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है, ना बादल बरसेंगे ना ही बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान बिल्कुल नहीं बदलेगा, न्यूनतम तापमान जरूर मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस यहां पर कम हो सकता है, 17 से 16 पहुंच रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं तो देख सकते हैं शनिवार और रविवार को यहां पर शीतलहर चलेगी। जी हां, संभावना है शीतलहर चल सकती है, जबकि सोमवार और मंगलवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं और कोहरा भी छाए रहने की संभावनाएं बनी हुई है। अधिकतम तापमान 24 देख सकते हैं, 22 है, फिर 24, फिर 23, न्यूनतम तापमान 8, 9 और 10 पहुंच रहा है। तो यहां पर ठंड रह सकती है शनिवार और रविवार को खासतौर पर, क्योंकि शीतलहर की संभावना है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की हम बात करते हैं तो चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, यहां पर बादल बरसने की कोई भी संभावनाएं नहीं बनी हुई हैं। अधिकतम तापमान में देख सकते हैं आप 1-1 डिग्री की जरूर कमी हो रही है, 25, 24 और 23 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस का यहां पर फर्क हम देख सकते हैं, 11 से 10 डिग्री सेल्सियस यहां पर पहुंच रहा है। तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, सुहाना रह सकता है, न बादल बरसेंगे ना ही बादल छाए रहेंगे। पंजाब के अमृतसर की बात करें, यहां भी मौसम काफी अच्छा बना रहेगा, ठंड भी रह सकती है क्योंकि पारा यहां पर कम है, 17 से 18 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 4, 5, 6 बना हुआ है। चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, ना बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं, ना ही यहां पर बादल बरसेंगे अगले 4 दिनों के दौरान। तो अमृतसर में भी मौसम बिल्कुल सुहाना बने रहने के आसार यहां पर बने हुए हैं, जानकारी मिल रही है मौसम विभाग द्वारा। सिक्किम के गैंगटॉक की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर आसार बने हुए हैं कि बादल छाए रह सकते हैं। बरसने के यहां पर हाल फिलहाल में आसार नहीं है, लेकिन बादल छाए जरूर रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 12 से 10 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की यहां पर कमी हो रही है। पहले 3 दिन तो 5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि चौथे दिन यानी कि मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो यहां पर कोई बड़ा बदलाव तापमान को लेकर नहीं होगा। उत्तराखंड के चमोली की बात करते हैं, देखिए यहां पर भी बरसात की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं आप मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ बना रहेगा। 14, 15 और 13 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 2 और 3 के बीच में ही बना रहेगा। पहले 2 है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। तो चमोली में भी मौसम हम कह सकते हैं ठंडा जरूर रहेगा, लेकिन बादल यहां पर नहीं बरसेंगे। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटन के लिहाज से, आपने इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। तो मौसम की तो बात हो गई, अब थोड़ी बात कर लेते हैं खेती किसानी को लेकर भी। जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं कहीं मौसम बदलाव हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं साफ बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सतर्क रहें, मौसम के अनुसार ही खेती किसानी के कार्य करें। तो अपने खेतों में आप कैसे कर सकते हैं प्रबंधन कार्य, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और इसके आसपास के किसान प्याज की रुपाई कर ली। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई भी करें। दिल्ली के किसान पालक और धनिया की बुआई कर ले। यहाँ के किसान अभी के समय मेथी और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में हल्दी की खुदाई करें। बिहार के किसान गन्ने की फसल में बारिश नहीं होने पर हल्की सिंचाई करें। साथ ही गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई करते रहे। फसल में खरपतवार ज्यादा होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। वहीं झारखंड के किसान ग्रीष्मकालीन धान की बुआई करें। वहीं ओडिशा में अभी के समय धान की रुपाई की जा सकती है। साथ ही ओडिशा के पश्चिमी इलाकों में अरहर की कटाई जारी रखें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में किसान सूरजमुखी और मूंगफली की बुआई कर ले। बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल की तो तराई अंचल में गेहूं और दलहनी फसलों की बुआई पूरी करें। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में मिर्च, टमाटर और बैंगन के खेतों से फालतू पानी बाहर निकाल ले।
तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि अपने क्षेत्र के अनुसार कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनकी आप बुआई और रोपाई कर सकते हैं इस समय, और जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं किस तरह से आपको उचित देखभाल के लिए कार्य करने हैं उसके लिए। तो जैसे कि आपने अपने क्षेत्र के अनुसार जान लिया कि तमाम तरह की फसलों की बुआई और रोपाई कर सकते हैं, ऐसे ही इस समय हरी प्याज की खेती भी की जा सकती है और इसकी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है जिसका नाम है पूसा सौम्या। अगर आप पूसा सौम्या किस्म का चयन करते हैं बुआई के लिए तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन जरूरत है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक सही तरह से प्रबंधन कार्य करें, समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह से ही देखभाल करें। तो क्या है इसकी खेती का सही तरीका, आइए जानते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। जनवरी में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगाई जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले, खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। जाना आपने हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म काफी अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए। आपको सही तरीके से सही समय पर प्रबंधन करना है, तभी आपको अच्छी उपज मिलेगी और जब अच्छी उपज आपको हासिल होगी तो मंडियों में आपको बेझिझक यहाँ पर बेशक हम कहेंगे कि अच्छे दाम भी हासिल होंगे। तो जाना आपने खेती किसानी के लिहाज से आप किस तरह के प्रबंधन कार्य इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं और साथ ही मौसम का हाल भी आपने जान लिया। और इसके साथ बता दें आपको आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें यहां पर कि आप मौसम का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और जान सकते हैं आप देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में मौसम खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हर साल विजय चौक पर सेना का संगीत गूंजता है। शानदार संगीत,